गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत भक्ति के भाव से ओतप्रोत हृदय के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करके भगवत दर्शन की अभिलाषा मन में बसा करके निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु वृत्त। कल के सत्संग में आपने अर्जुन की अभिलाषा को श्रवण किया। अर्जुन भगवान से कहता है कि प्रभु, जो आपने ये विश्व रूप मुझे दर्शाया है, ये अत्यंत अद्भुत है, लेकिन इस रूप में आपका सब प्रकार का रूप मैंने देखा है, और इसमें जो सबसे सौम्य रूप मैंने देखा है, प्रभु मैं अपने चित्त को उसमें एकाग्र करना चाहता हूं। जिस प्रकार से एक साधक जब साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके सामने साधना के अनेक मार्ग होते हैं। वो किस मार्ग से आगे बढ़े, इस बात को लेकर के दुविधा की स्थिति रहती है। क्योंकि पूर्ववर्ती महान पुरुषों को जब वह देखता है तो उन महान पुरुषों ने अलग अलग प्रकार से साधन करते हुए भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। इसलिए वो सशंकित होता है कि मैं इस ओर जाऊं या उस ओर जाऊं, और आखिर में अनेक महान पुरुषों के संग करने के बाद, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वह एक निर्णय करता है। और निर्णय कब करता है? जब वह एक निश्चय पर पहुंच जाता है कि मेरे लिए यह साधना उपयुक्त है। क्योंकि हर साधक के लिए एक साधना आवश्यक नहीं कि उस एक साधना के सारे साधक तर जाए। साधना के भिन्न भिन्न प्रकारों में देश का भी महत्व होता है, काल का भी महत्व होता है, परिस्थितियों का भी महत्व होता है। क्योंकि प्रत्येक साधना हर देश में नहीं की जा सकती, प्रत्येक साधना हर काल में नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी परिस्थितियां शरीर को लेकर के कैसी हैं, इस बात का भी बड़ा महत्व होता है। क्योंकि सबके शरीरों की जो संरचना हुई है उसमें प्रारब्ध का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रारब्ध के कारण से हर जीव को जिस स्थान पर जन्म मिलता है वहां जो पूर्व प्रारब्ध के कारण संस्कार मिलते हैं, पूर्व संस्कार और वर्तमान संस्कार, दोनों संस्कारों का योग होकर के जिस दिशा में उसके पग बढ़ सकते हैं वह
उसी साधना को करे तो उसी साधना को करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ से जाना है तिरुपति बालाजी। अब तिरुपति बालाजी जाने के लिए एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो पैदल यात्रा करूँगा। हो सकता है उसमें शक्ति हो, सामर्थ्य हो, समय हो, तो वह तिरुपति बालाजी जाने के लिए पैदल जाने का साधन अपना सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तो रेल से जाऊंगा। उसकी पैदल चलने की सामर्थ्य नहीं है, इतना अधिक समय वो व्यर्थ करना भी नहीं चाहता है। शरीर की शक्ति, सामर्थ्य, अनेक बातें हैं, तो रेल से जाना पसंद करता है। एक व्यक्ति कहता है मैं तो हवाई जहाज से जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, तू हवाई जहाज से जा भाई। तो तीनों के साधन तो भिन्न हो गए, लेकिन साधन के भिन्न होने पर भी पहुंचेंगे तो तीनों बालाजी ही। एक को पहुंचने में समय बहुत कम लगेगा जो हवाई जहाज से जाएगा, जो रेलगाड़ी से जाएगा उसे 24 घंटे का समय लग जाएगा, और जो पैदल जाएगा उसको महीनों लगेंगे। तो पहुंच सब जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि एक साधना अपने लिए निश्चित करनी होगी। और इसी प्रकार से अर्जुन की बात है। अर्जुन ने भगवान के सब स्वरूपों को देखा। अब कहीं से भी पकड़ ले तो पकड़ना तो भगवान को ही है। अग्नि को भी देखा, वायु को भी देखा, वरुण को भी देखा, ब्रह्मा जी को भी देखा, विष्णु भगवान को भी देखा, शंकर भगवान को भी देखा, हनुमान जी को भी देखा कह लीजिए। यद्यपि उसमें हनुमान जी का वर्णन नहीं आता, लेकिन हनुमान जी भी उसी में समाहित है, क्योंकि उसके अंदर तो सब कुछ आ गया, विश्व रूप में कुछ नहीं बचा। तो जब उसमें कुछ नहीं बचा तो अब उनमें से उसे निर्णय करना है, क्योंकि अपनी तो एक शक्ति सामर्थ्य है ना, सीमितता है ना। अब पूरे को तो नहीं पकड़ सकते, तो कहीं एक से पकड़ ले। इसलिए कहा भगवान मुझे तो एक सबसे ज्यादा ये पसंद है, इसलिए मैं तो इसी को पकड़ना चाहता। किसे? चतुर्भुजी स्वरूप को पकड़ना चाहता हूं, जो आपका सुंदर मुकुटधारी है, जो आपका सुदर्शन चक्रधारी, कौमोद गदाधारी है, शंख और पद्म धारण किए हुए दिव्य सौम्य अलौकिक स्वरूप है। हे प्रभु, मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे उसको दर्शा दीजिए। अपने अपने भाव की बात है भाई। जिस जिस भाव के साथ हम भगवान को भजते हैं, भगवान ने कहा ना गीता में एक दिन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। कहते जो मुझे जिस जिस भाव से भजता है, जैसे भाव से जो भजे, कहते मैं उसी भाव के साथ, उसी भाव के सारे उसको भी वैसे ही भज लेता हूं, अर्थात उसके लिए वैसा ही बन करके आ जाता हूं। अब हनुमान जी के लिए राम बनकर आए, अर्जुन के लिए कृष्ण बनकर के आए, प्रहलाद के लिए नरसिंह बनकर के आए, बलि के लिए वामन बनकर के आए। आए तो एक ही, आने वाला वो एक ही है, लेकिन सबके लिए अलग अलग रूप धारण करके आए हैं। जिसका जैसा भाव, जिसकी जैसी परिस्थितियां, जैसा समय, जैसे देश में आवश्यकता, वैसा ही बनकर के भगवान आ गए। इसलिए भगवान ने भाव को महत्ता दी है। भगवान सदा यही कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक
सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, आप हो जाए मेरा, बस यही पूर्ण सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है। भगवान कहते हैं मुझे अन्न वस्त्र भूषण नहीं चाहिए, बस सबसे बड़ी बात है तू मेरा हो जाए, एक मेरा हो जाए। यहां पर एक मन में शंका आ सकती है कि इस भजन में जो ये कहा ना कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी ना मुझको चाहिए, तो इसका मतलब तो यह है कि भगवान के मंदिर में जाएं और कुछ भी हम लेकर के ना जाएं। नहीं मेरे मित्रों, ये तो बात ये है, समझाने के लिए है कि भगवान आपकी इन चीजों के भूखे नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें वही देने वाला है। लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएं, जब भी किसी महान पुरुष के पास जाएं, जब भी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार इस बात के ऊपर विशेष बल देता हूं। आप मंदिर में जाएं तो वहां खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ तो अर्पित करके आओ भाई। और उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, जो भी भोग आप लगाएंगे, जिस भी चीज का भोग लगाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के उस चीज की आपके पास कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धांत है कि जो दोगे सो मिले। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये, आप जिस जगह जा रहे हो वहां की व्यवस्थाएं भी तो हैं, वहां के सामान का उपयोग भी तो कर रहे हैं। अब वहां की व्यवस्था भक्त लोग ही तो करेंगे। आप मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाकर के वहां चाहते हैं कि मंदिर में पंखा भी चलता हुआ हो, गर्मी में लाइट भी जली हुई हो। अभी वहां 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर पर एक दिन लाइट गड़बड़ हो गई और भाई पता नहीं कितने लोगों ने मेरे को कहा, किसी से ये तो हुआ नहीं कि मिस्त्री बुला के ठीक करा दे। भाई गड़बड़ हो गई, हो जाती है लाइट का, या तो वो मिस्त्री नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा मिस्त्री, सबके संपर्क में मिस्त्री, अपने घर की लाइट खराब हो जाए तो कौन ठीक कराएगा भाई? मंदिर भी तो हमारा है, तो अपना आप भी तो इस सेवा को कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मेरे को कह रहे हैं अच्छा भाई मिस्त्री देख करके ठीक कराएंगे। हमने भी कह दिया, अब लाइट तो खराब हो सकती है, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है। तो हम लाइट चाहते हैं, पंखा चलते हुए देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान का जोत रोज जले, हम चाहते हैं पंडित जी हमारे तिलक भी लगाएं, हम चाहते हैं पंडित जी चलते हुए प्रसाद भी हमें दें। अब ये सब व्यवस्थाएं कहां से होंगी? भक्तों से होंगी, वो भक्त कोई भी हो। और अगर यदि हम इस सिद्धांत को अपना ले कि थोड़ा 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 सबका सहयोग हो जाए, जितने भक्त जाएं वहां कुछ ना कुछ अर्पित करके आए, तो पंडित जी का भी घर चल जाएगा और मंदिर की व्यवस्था भी बन जाएगी। यही तो होता है।
तो ये हमें करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये सब। और मैं आपको इसके पीछे एक कथा जो आती है, आप सब जानते हैं। पूर्व में सूर्यवंश में महाराजा अग्रसेन जी हुए। महाराजा अग्रसेन जी ने एक सिद्धांत बनाया या नियम कह लीजिए, वहां दोनों बात है कि भाई किसी भी देश में अगर यदि किसी का बेचारे का दिवाला निकल जाए किसी कारण से, गरीब है, तो कहते हैं घबराओ मत, एक काम करो, सब मिलकर के जितने 1,00,000 घर हैं सब एक ईंट और 1 रुपया, 1 ईंट और 1 रुपया सब दे दो। बूंद बूंद से बनता सागर। ना किसी को 1 रुपया देने में दिक्कत है, ना 1 ईंट देने में दिक्कत है। तो उससे क्या होगा, उसका घर भी बन गया और आगे उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो अपना काम भी कर सके। आज क्या एक योजना चल रही है इस समय कुंभ के लिए, और वो भी बिल्कुल सेम सिद्धांत है। इसमें भी क्या किया कि अब कुंभ में बहुत बड़ी व्यवस्था होनी है, और वो व्यवस्था होनी है तो शामली में कुछ हमारे भाई अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपना समय देना पड़ता है। ऐसी बरसात में भी वो दौड़े फिर रहे हैं। क्या किया, कहने लगे भाई 1 थाली और 1 थैला, कुंभ के लिए 1 थाली 1 थैला। अब 1 थाली 1 थैला देने में किसी को दिक्कत तो है नहीं, तो उन्होंने ऐसे करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और इसी से पूरे कुंभ का काम चल जाएगा। अगर यदि चाहें तो वहां पर बर्तनों की व्यवस्था हो जाएगी इससे। तो व्यवस्था बनाने की बात है। बूंद बूंद से बनता सागर, ऐसी बूंद बूंद से सागर बन जाता है। धर्मात्मा व्यक्ति जो भी है, परोपकारी व्यक्ति जो भी है, इसलिए मैं कहता हूं जब भी कहीं पर जाएं, किसी भी धर्म के काम में जाएं, अपने हाथ से कुछ तो छोड़ के आओ। आप ज्यादा नहीं छोड़ सकते, कुछ तो छोड़ो। बिल्कुल जीरो क्यों करते हो? अजी हमने पहले दे दिया, पहले भले दे दिया हो। आप मंदिर में जितनी बार भी जाएंगे, हर बार आपको मंदिर में कुछ ना कुछ चढ़ा के आना चाहिए। तो रोज जाते हैं तो रोज चढ़ा के आना चाहिए। क्या रोज रोटी नहीं खाते हो? क्या रोज वस्त्र नहीं पहनते हो? रोज अपने काम पर नहीं जाते हो? जाते हो ना? तो ये कार्य सबको करना ही चाहिए, यही परोपकार कहलाता है। तो भगवान कह रहे मैं तो भाव का भूखा हूं। भगवान भाव के भूखे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान का जो भाव है, उस भाव के साथ हम जुड़े। और भगवान दूसरी बात अब कह रहे हैं अगले इसमें, ये बात जो मैंने अभी कहा ना, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए, एक हो जाए मेरा, बस यही पूर्ण सत्कार है। दूसरी बात क्या कहते हैं, भाव बिन सब कुछ भी दे, भाव बिन सब कुछ भी दे, तो मैं लेता नहीं। भाव बिन सब कुछ भी दे, तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे है। भाव बिन सोनी पुकार, भाव बिन सुनी पुकार, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकार, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरे ही, भाव पूरित तेरे ही, करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही
सार। क्या कह रहे? भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। लाचार हो जाते हैं भगवान भी। कैसा भाव हो? जैसा भाव सबरी का। रोज वन में जाती है और वन में जा जा करके रोज चुन चुन करके फूल लाती है, बेर लाती है कटीली झाड़ियों से। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वो कब आएंगे पता नहीं है, लेकिन कहते क्या पता आज ही आ जाए। आएंगे जरूर, मेरे गुरुदेव ने कहा, लेकिन आज ही आ गए तो। और अगर यदि मैं बेर लेने नहीं गई, फूल लेने नहीं गई, तो उनकी राहों में फूल कौन बिछाएगा, बेर कौन लाके देगा? फिर को क्या खाएंगे मेरे प्रभु आकर के? ये उसका भाव है। इसलिए रोज लेकर आती है, रोज तैयारी करती है, रोज फूल बिछाती है। मीठे मीठे बेरन की मैं भर लाई छबड़िया, रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन कर फल लाती हूँ मैं। रोज वन में जाती है, चुन चुन करके फल फूल लेकर के आती है, मीठे मीठे बेरों की छबड़िया भर करके लाती है। कहते हैं दासी की कुटिया को पावन कर दो प्रभु। ये है वो टेर। कितना समय प्रतीक्षा की है सबरी ने, सालों गुजर गए, कितने सालों तक प्रतीक्षा की है। रोज बेर लाती है, रोज फूल लाती है, रोज रास्ते के कांटे हटाती है, रोज फूल बिछाती है, रोज भगवान के लिए फल लाती है, प्रतीक्षा कर रही है। ये है वो टेर जो लाचार कर देती है भगवान को। विदुरानी प्रार्थना करती है भगवान से, प्रभु क्या कभी मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी? हे प्रभु क्या कभी मुझे दर्शन नहीं दोगे? हे प्रभु क्या अपनी इस दासी की कभी सुध नहीं लोगे, इसकी खबर नहीं लोगे? और विदुरानी की पुकार सुनी है, और विदुरानी की पुकार सुनकर के भगवान दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाराय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये ऐसे है मेरे नारायण। दुर्योधन के मेवे त्याग दिए, दुर्योधन का जो राजसी भोजन था उसका परित्याग कर दिया। कहने लगे तेरी श्रद्धा नहीं है, तेरा भाव नहीं है खिलाने का, और मेरे पे आपत्ति नहीं, इसलिए मैं तो विदुरानी के घर जाता हूँ छिलकों का भोग लगाने के लिए। ये है प्रभु का, ये टेर है, ये टेर लाचार करती है। मेरे मित्रों, इसलिए भाव बनाइए। भाव वाली टेर ही भगवान को लाचार करती है। भगवान कहते हैं जिसमें भाव है उसकी मुझे चिंता रहती है, और जिसमें भाव ही नहीं है उसकी क्या चिंता मैं करूं? भाव जिस जन में नहीं, भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव पूरित भक्त का, भाव पूरित भक्त का, भरपूर मुझ पर भार है। भाव पूरित भक्त का, भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार।
कहते हैं कि जिसका भाव है ना, कहते उसका तो दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर भाव चढ़ता चला जाता है। जो हम रोज भगवान की सेवा करते हैं ना, रोज जो भगवान को भोग लगाते हैं ना, जो भी सामग्री हम भगवान के नाम से अर्पण करते हैं, इसलिए मैं एक नियम बताता हूं आपको, जब भी कुछ भी आपके घर में बने उसको भगवान को अर्पित कीजिए। ओम श्री हरि अर्पणम अस्तु, नियम बना लीजिए। जब भी कुछ भी आपने बजाया, भले ही वो भगवान को, आप ये नहीं कि हर बार जाकर के ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, इतना समय है नहीं है, आलस्य है, प्रमाद है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो भी कुछ बनाया, जहां बनाया, जब आप खाने के लिए बैठे थाली में लगा करके उसी समय हाथ जोड़ करके आइए ठाकुर जी भोग लगाइए। ठाकुर जी तो सर्वत्र व्यापक है, अरे व्यापक सर्वत्र समान, लगाइए तो सही भोग। और जब रोज भोग लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, एक दिन सचमुच में ठाकुर जी आकर के भोग लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? जब सबका लगा, धन्ना का क्या नहीं लगाया, धन्या की बेटी को यहां नहीं लगाया, वो तो वो बैठ गई थी, वो क्या कहते हैं, लठ लेके। जनाबाई, सुखोबाई, एक से एक भक्त हुए हैं वो, लेकिन एक दिन में नहीं बनी बात, रोज करते थे। आप जो भी कुछ बनाए उसको भगवान को अर्पित करें। आप वस्त्र भी लेकर के आए तो कहिए ओम श्री हरि अर्पणमस्तु वस्त्रम समर्पयामि। आपके अंदर भी तो भगवान बैठा हुआ है, आप उसी को वस्त्र बना रहे हैं, और किसी दूसरे को पहना दिया तो सोने में सुहागा हो गया। वस्त्रम समर्पयामि तुभ्यम दियम वस्तु तुभ्यम समर्पयामि। हे प्रभु, जो तूने दिया वो तुझे को समर्पित करता हूं। ये है वो भाव। और रोज जब ऐसा करेंगे, ये भाव, उसका भार बनता चला जाता है। और एक दिन जब भगवान आते हैं तो सूद ब्याज से सब दे के चले जाते हैं। और नरसी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। नरसी का भाग भरने के लिए भगवान आए हैं। रोज नरसी ने पुकारा है, रोज नरसी ने भगवान को ध्याया है, रोज नरसी ने भगवान का भजन किया। और जब मौका मिला तो एकदम सवा प्रहर तक हीरे मोतियों की बारिश हुई है सिरसागढ़ में। सवा प्रहर तक। सवा प्रहर जानते कितना? 3.25 घंटे लगभग। वैसे तो प्रहर रोज बदल जाता है, आपको बताएं। प्रहर का मतलब है जितना दिन का समय होता है उसके 4 हिस्से कर दीजिए। ऐसे रात के प्रहर की बात है, जितना रात है उसके 4 हिस्से कर दीजिए। और वो रोज बदलता है पूरे वर्ष। ये नहीं कि 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे में अप्रोक्स बड़ा दिन होता है तो 3 की बजाय वो 3.25 हो जाता है, 3.5 तक हो जाता है। छोटा दिन होता है तो भाई वो 2.5, पौने 3 जैसे भी बैठे लोग। तो इसलिए प्रहर का मतलब सवा प्रहर तक बरसात होती रही सोने चांदी की। चिंतन करके देखो कितना धन बरसा। ये है भक्त की महिमा। यही कह रहे हैं कि भाव पूरित भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव मुझ में ही जो रस लेते हैं मेरी शरण, भाव मुझ में ही जो रस लेते हैं मेरी शरण, उनका और मेरे हृदय का, उनका और मेरे हृदय का रहता एक तार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार। कहते हैं ऐसे भक्त का जिन्हें संसार में और कहीं रस नहीं मिलता, जो संसार के रस के अभिलाषी नहीं है, जो केवल एक परमात्मा रस को लेना चाहते हैं, परमात्मा धरामृत रस का पान करना चाहते हैं।
कहते उनका और मेरे हृदय का तो एक तार होता है, ये तार से तार जुड़ जाते हैं दिल के, और फिर उसे मेरे अलावा कहीं आनंद ही नहीं आता है। ऐसे जो भक्त हैं वो क्या है, बांध लेते हैं जो मुझे, बांध लेते हैं जो मुझे, प्रेमी भक्त जंजीर में, बांध लेते हैं जो मुझे, प्रेमी भक्त जंजीर में। इसीलिए इस भूमि पर, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। तो भगवान तो भाई भाव के भूखे हैं। अब भाव से भाजिए, भाव से अपने आप को समर्पित करें। और अर्जुन ने भाव से ही समर्पित किया, इसलिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अर्जुन की प्रार्थना पर अब भगवान ने कहा, मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जनमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। कहते मेरी प्रसन्नता है। अर्जुन ने कहा था नहीं, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो, तो भगवान ने कह रहे मया प्रसन्नेन, मैं प्रसन्न था तभी तो हे अर्जुन, त्वा अर्जुन इदम रूपम, ये जो रूप विश्व रूप मैंने तुझे दिखाया है, परम दिव्य रूप जो तुझे दिखाया है, दर्शितम आत्म योगात, ये मैंने तेरे को जो अपने आप से, अपनी सामर्थ्य से ऐसा दिव्य स्वरूप तुझे दिखाया है ना, ये कैसा रूप, तेजोमयम विस्मनंतमाद्यम, ये बड़ा ही दिव्य रूप, बड़ा दिव्य तेजस्वी रूप, ये अनंत रूप, ये सारा का सारा जो विश्व रूप है, इसे आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया, ये पहली बार तेरे को दिखाया है। ये प्रसन्न हूं तभी तो दिखा दिया, नहीं तो मैं तेरे को क्यों दिखाता। अब यहां पर एक बात आती है, भगवान कह रहे हैं कि ये रूप मैंने पहले किसी को नहीं दिखाया, तो बात आती है कि दिखाया तो जरूर विराट रूप, विराट रूप तो पहले भी दिखाया है। किसको दिखाया, कहते सबसे पहले तो बलि महाराज को दिखाया, बलि महाराज को इस रूप को दिखाया, विराट रूप। वहां पर क्या वर्णन आता है, भगवान ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया, इतना बड़ा स्वरूप बना लिया, पहली बात तो यह आई। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि भगवान ने माता कौशल्या को दिखाया, भगवान ने माता कौशल्या को भी विराट रूप दिखाया। और तीसरी बात आती है यशोदा मैया, यशोदा मैया को तो दो दो बार दिखाया। और भी भक्त हुए, जैसे मार्कंडे जी हुए हैं, उन्हें बड़े दिव्य रूप का दर्शन कराया। जैसे काग भुसुंड जी का प्रकरण आता है, तो इस तरह के कई जगह वर्णन आते हैं जहां भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। लेकिन यहां
अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि मैंने अब से पहले किसी और को नहीं दिखाया, ऐसा तो नहीं दिखाया। हाँ, विषय यह है विराट रूप तो जरूर दिखाया, लेकिन ये रूप नहीं दिखाया जिसमें सब कुछ है। सब कुछ था टोटल। उनको विकराल रूप दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, उन सबको विकराल रूप नहीं दिखाया। इसमें भगवान ने कालोऽस्मि अपना वो रूप भी दिखाया। और वो रूप क्यों दिखाया अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन सामने खड़े हुए जो योद्धा थे उनको लेकर के सशंकित था। भगवान ने दिखाया ये तो सबको मैं चबा रहा हूं, अपने मुख में चबाते हुए दिखा दिया भगवान ने। कहने लगे बस अब ये तो अंदर जाने ही वाले हैं, तैयार बैठे, 18 दिन का समय रहता है। इस 18 दिन में कोई पहले दिन चले जाएंगे, कोई दूसरे दिन, मेरी जाड़ों के बीच में फंसे हुए हैं, बिलबिला रहे हैं। इनका समय तो आ गया, सबका टिकट कट चुका है इनका। ऐसा भयंकर रूप जो अर्जुन को दिखाया, तो वो रूप किसी को नहीं दिखाया। कहते कौरवों में तो किसी को नहीं दिखाया गया। एक और है जिसने इस रूप को देखा, कहते वो संजय है। कहते अब से पूर्व नहीं दिखाया, आज तो देख लिया भाई, आज तो संजय ने इस रूप को देख लिया। और कहते कब देखा? कहते जब मैंने तुझे दिव्य दृष्टि दी और संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। ये रूप केवल दिव्य दृष्टि के मिलने पर ही देखा जा सकता है, वैसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, अब से पहले मैंने किसी को दिखाया नहीं, इसलिए तू ये समझ ले मैं तेरे पर प्रसन्न हूं तभी दिखाया, नहीं तो ये रूप ऐसे थोड़े ना दिखाई दे रहा। पता नहीं कितने साधक ऋषि मुनि संत महात्मा मेरे रूप को देखने का प्रयास करते हैं, न जाने कितने प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन मैं उनको उपलब्ध नहीं होता, उनको दर्शन नहीं देखता। ये बात देखो, बहुत बड़ा भाव इसमें व्यक्त किया गया, इसको समझने की जरूरत है। ये श्लोक जो है अब आ रहा है 48वां श्लोक 11वें अध्याय का, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं न वेद यज्ञाध्ययन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिर्गृहे। कहते हैं ये जो रूप है न वेद, कहते हैं जो हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, वेद का पाठ करने वाले हैं। अभी हमने भी चारों वेदों का पारायण करा है, तो उसमें क्या था? वेद पाठ हुआ वो। और हमारे यहाँ पाठ तो बहुत होते हैं, बहुत लोग हैं जो रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, रामायण का पाठ करा जाता है, या अन्य बहुत, अभी गीता जयंती गई तो उस पर गीता जी का पाठ बहुतों ने किया। बहुत लोग हैं जो न जाने कितने सूक्त, स्रोत, स्तुति इत्यादि के नित्य पाठ करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन पाठों से, वेद का पाठ करने से मैं उपलब्ध नहीं होता, मेरा दर्शन नहीं होता। समझ लेना इस बात को। दूसरे कहा नहीं, यज्ञ है। कहते अनेकानेक प्रकार के संसार में यज्ञ होते हैं, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है लोक में। लेकिन कहते कोई यज्ञ ऐसा नहीं है जो यज्ञ मेरी प्राप्ति करते हैं। नाध्ययेन, और कोई अध्ययन करके शास्त्रों का मुझे प्राप्त कर ले, ये भी संभव नहीं है। फिर कहा दानैर्न, दानैर्न, कोई दान करके मुझे प्राप्त करना चाहे तो कहना तब भी प्राप्त नहीं कर सकता। और क्रियाभिर्न तपोभिर्गृहे, और कहते हैं कोई बहुत उग्र तप करे तब भी मेरे स्वरूप का दर्शन
संभव नहीं है। कहते हैं रूप तो किसी किसी बिरले को देखने को मिलता है, और वो किसे मिलता है? एवं रूप सत्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। तो यहां पर बात आती है कि रूप किसको देखने को मिलता है। पहले तो बात ये आती है कि इन चीजों से क्यों नहीं मिलता भाई। तो थोड़ा सा पहले मैं इसी के बारे में, पांचों क्रियाओं के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि मन में कई बातें रहती हैं। सबसे पहले कहा कि वेदों के अध्ययन से, कोई कितना भी वेद के पाठ करता रहे, वेद का अध्ययन करता रहे, तो कहा कि वेद के अध्ययन से मैं प्राप्त होने योग्य नहीं हूं। अपितु वेद से कैसे मिलते हैं भगवान? भाई वेद तो सर्वोपरि विद्या है। कहते हैं वेद का अध्ययन करने से नहीं मिलता, कहते हैं जिस चीज का अध्ययन किया गया उसको जीवन में उतारने से मिलूंगा। वेद में पढ़ लिया तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उस ब्रह्म को अनुभूत करना पड़ेगा। वेद का ज्ञान उसको आत्मसात करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। केवल श्रवण से नहीं मिल सकता, केवल मनन से नहीं मिल सकता। कब मिलेगा? निधिध्यासन से मिलेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन, जब तीनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी तो तब मिलेगा। दूसरी बात कहा यज्ञ से। यज्ञ से तो भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो स्वर्ग लोक तक है। जितने भी प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं उनके पीछे कुछ कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति कर होती है यज्ञ से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यज्ञ से किसी को भगवान मिल जाए ये संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यज्ञ करते करते उसकी वृत्ति परमात्मा में चली जाए, वृत्ति परमात्माकार हो जाए तो अलग बात है। अगर परमात्माकार वृत्ति हो जाए तो फिर उस क्रिया की वजह से नहीं, उस वृत्ति की वजह से मिलते हैं। तीसरे का अध्ययन। अध्ययन की बात तो यही है जो कि तो केवल अध्ययन करने वाले तो भाई अनेक प्रोफेसर होते हैं जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, बच्चों को खूब पढ़ाते भी हैं बढ़िया तरह से, लेकिन जीवन में न उतरने के कारण से अध्ययन से बात नहीं बनती। अध्ययन ठीक है, अध्ययन जरूरी है, लेकिन अध्ययन के साथ साथ कहते हैं वो जीवन में उतरना चाहिए। चौथी बात कही दान। अब दान तो हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और अन्नदान की बड़ी महिमा गाई गई है। अन्नदान तो कहते हैं अन्नदानम महादानम। वैसे तो दान कोई भी हो वो लोक हित के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है। तो दान से क्या होता है? कहते हैं दान से इस लोक में भी समृद्धि प्राप्त होती है और उस लोक में भी समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दान करता है ना, उसको उसके यहाँ न तो इस लोक में अभाव होता है किसी चीज का, और न परलोक में उसको अभाव होता है। इस शरीर का त्याग करने के बाद जहां भी जाता है वहां भी उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। तो दान की गति तो ये है भाई। हाँ, अगर कोई अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, भगवत प्रेम में डूब करके, और कैसे निष्काम, उसमें सकाम भावना हो, वो एक अलग विषय है। वहां फिर दान नहीं रहता, वहां तो सब कुछ परमात्मा अर्पण है। उसमें तो देह का भी भान नहीं रहता है, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया था। और फिर कहा तपो भी उग्र। उग्र तप करता है कोई, उग्र तप कौन है? वो वैसे तो उग्र तप के लिए भगवान ने मना ही किया है। भगवान उग्र तप करने के लिए किसी को नहीं कहते। कहते देश काल परिस्थिति के अनुसार जितने आपका शरीर सहन कर सकता है उतना तप, उसको तप कहिए, उसको व्रत कहिए, उसको नियम कहिए। हमने देखा एक महान पुरुष को, उन्होंने कि हमने तो अन्न छोड़ दिया, अन्न तो नहीं खाते, अन्न का अल्टरनेट खाते।
अब अन्न के जो अल्टरनेट खाते हैं, अरे भाई ये शरीर जो बना है इसकी सबसे पहली आवश्यकता अन्न ही है। अन्नो वही प्राणम ब्रूयेत, अन्न से ही प्राण बनता है, इसलिए शरीर को अन्न जरूर चाहिए। आपने किसी दिन विशेष में छोड़ दिया, कुछ दिन विशेष में छोड़ दिया, वो संयम एक अलग बात है। अन्यथा अन्न तो शरीर की आवश्यकता है, अन्न के बगैर इस शरीर का पोषण कैसे होगा? तो अन्न छोड़ दिया, अन्न के बजाय कुट्टू खाना शुरू कर दिया। कुट्टू को अन्न में नहीं माना जाता, वो तो बात ठीक है, लेकिन उस कुट्टू का विकार ऐसा हो गया कि शरीर ही खराब हो गया। अब वो चीज रोज खाने की नहीं है, वो अल्टरनेटिव रूप में तो आप ले सकते हैं, लेकिन रोज खाने की चीज नहीं है। रोज इन चीजों से काम नहीं चलता है। यद्यपि फल और दूध दो चीज ऐसी हैं, इनसे भी पूर्ति हो सकती है, लेकिन अन्न वैसे व्यक्ति को जरूर खाना चाहिए, सब्जियां जरूर खानी चाहिए, नहीं तो शरीर खराब हो जाता है। तो तप और व्रत जितना आपसे हो सके, जिस तरीके से आपसे शरीर से हो सके। अब शरीर के साथ थोड़ा ही ना कोई लड़ाई करनी है, शरीर की जितनी क्षमता है उतना लोड इस पर देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। भगवान ने इस बात को, आगे आएगा मैं आपको बताऊं, आगे के अध्यायों में इस बात को भगवान बिल्कुल स्पष्ट 17वें 18वें अध्याय में जाकर के ये विषय आएगा, स्पष्ट मना किया है कि ऐसे तप नहीं, जो ऐसे तप करते हो तो शरीर के अंदर बैठे मुझ अंतर्यामी परमात्मा को भी कृषित करने वाले, ये भगवान ने कहा है। तो उग्र तप किसने किया? राक्षसों ने किया है ज्यादातर उग्र तप। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हुए हैं उन्होंने उग्र तप किए हैं, और उग्र तप करके उन्होंने संबंधित देव को प्रसन्न किया है, और संबंधित देव आए हैं सामने। अब यहां पर आप एक प्रश्न ये आपके मन में आ सकता है कि वो देव सामने आए और आकर के वरदान दिया उन्होंने। वरदान देने का मतलब भगवान का मिलना नहीं है। आपको बताए, भगवान का मिलना आपको अलग चीज है, और वरदान भगवान के द्वारा मिलना अलग चीज है। तो वरदान देने के लिए तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन वो भगवान नहीं। उन्होंने भगवान को थोड़े ना चाहा, भगवान से भगवान को थोड़े ना मांगा, उन्होंने तो वरदान मांग लिया। और जिन्होंने भगवान से भगवान को मांगा उनको भगवान मिले हैं। तो ये बात भगवान कह रहे कि मैं इन सत्क्रियाओं से मिलने वाला नहीं हूं। मैं कैसे मिलता हूं? कहता मैं तो तुझे जो मिला हूं तेरी साधना से नहीं मिला हूं। मेरा जो ये रूप तूने देखा है या अन्यों ने जो इस रूप को देखा है, वो केवल जिसे मैं चुन लेता हूं, जिसके भाव को देख करके जिसे मैं चुन लेता हूं, उसे ही ये मेरा दर्शन हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए अब भगवान उसको अपने रूप का दर्शन कराएंगे। लेकिन ये विषय अब परसों लेंगे। कल का अवकाश रहेगा, परसों फिर सत्संग होगा। पहले वैसे मैंने कहा था परसों के अवकाश के लिए, लेकिन वो परसों का मेरा पोस्टपोन्ड हो गया कार्यक्रम, इसलिए केवल कल का अवकाश रहेगा। परसों भी सत्संग होगा ठीक 7:30 बजे। जो लोग नहीं आए हुए हैं उनको भी एक बार जो मिले आपको किसी को तो बता देना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।